हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम आ गए एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय को लेकर। तो पिछला अध्याय जो था वो आपने देखा था 26वां अध्याय, और उसमें आपने देखा था कि नंदी महाराज दक्ष को श्राप देते हैं। पहले दक्ष श्राप देते हैं महादेव को, तो इससे क्रोधित होकर महादेव तो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि महादेव तो सर्वज्ञानी है। उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है, वो अपमान से परे है, वो मान से परे है, वो हर चीज से परे है। वो इंसानी व्याधियों से परे है। लेकिन इंसान जो है ईगो में आके, अहंकार में आकर बस चीजें करता है, झगड़े करता है, लोगों से बुरी तरह बिहेव करता है। तो फिर नंदी महाराज जो है फिर वो दक्ष को श्राप देते हैं, पूरी ब्राह्मण जाति को श्राप दे देते हैं। फिर दक्ष जो है क्रोधित रहते हैं, और उस दिन के बाद से वो शिव जी से द्वेष पालते हैं। पता नहीं किस बात का द्वेष, जो जगत के पिता है, जिन्होंने दक्ष को भी बनाया, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई, उसी से द्वेष पालने लगते हैं दक्ष। तो अभी देखते हैं कि अगला जो अध्याय है वो क्या कहता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। और आपको ये पाठ कैसे लग रहा है, और आप श्रवण कर रहे हैं कि नहीं वो बताइए, क्योंकि श्रवण करना बहुत जरूरी है। महाशिव पुराण मोक्ष का द्वार है, भूलिएगा नहीं। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको एस्ट्रो, वास्तु, अध्यात्म, मोक्ष, पुराण सबका ज्ञान मिलता है। तो आप प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। हम आगे बढ़ते हैं और पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 27वां अध्याय जो वो है, दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ करना। यज्ञ में दक्ष द्वारा शिव के ना बुलाए जाने पर दधीची द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना। दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीची का वहां से प्रस्थान करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसके उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए वहां पे आए। अगस्त्य ऋषि, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुम्भ, शीत, समुद्र की त्रिकंक और वैश्ययापन, ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यश में हर्ष पूर्वक गए। इसके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अवधियोशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विशिष्ट ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इस तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए, और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान, विशाल, बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष के यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर सुशोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋषित्वज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठा बने, और मैं वेद यत्री की विधि को बताने वाला ब्राह्मण बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे, और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि में ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋषित्व एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अर्धवायु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्त ऋषि प्रत्येक प्रत्येक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों आदि आदित्यों और अनेक उनके गणों, यज्ञ एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया। महर्षि, देवर्षि, राज्यश्रियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे।
यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार सुइस्त वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया था। द्वेष के कारण, उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषित्व अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा और वे कहने लगे। दधीचि बोले, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए। अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है, वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वरों, जब जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर ये यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा ये अपूर्ण ही रह जाएगा। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा दधीचि ने कहा। ऋषि दधीचि ने ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीचि का ये वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोष पूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर पूर्वक बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हैं तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं। जो जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य, शांत, सुपात्र है, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले और दृढ़ता पूर्व व्रत का पालन करने वाले हैं, वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे वृप, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे वृप, हर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, वो भूतों, प्रेतों, पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है। उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वो आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वो इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि, आप ऐसा पुनः कभी न कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष की ये बात सुनकर दधीचि सभी देवता तथा मुनियों को सुनाते हुए सारे उत्तम वचन से कहने लगे। दधीचि बोले, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले जाते हैं। तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रम को
चले जाते हैं। मुनि दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिव विद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले, दधीचि नामक वे शिव प्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वो भी मेरे यज्ञ से चले गए। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवता और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत खल, वेद बहिष्कृत और दुराचारी, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाए। ब्रह्मा जी बोले। उसकी ये बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीचि द्वारा प्रताप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी बता रहा हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। और इसी प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27 अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभु, हर हर महादेव। तो आपने इस 27वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार जो दक्ष है अहंकार के वशीभूत होकर महादेव को आमंत्रित नहीं करते, वो यज्ञ आयोजन करते हैं, दुनिया में सबको बुलाते हैं, लेकिन महादेव को नहीं बुलाते और अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि अहंकार वश उन्हें लगता है कि महादेव तो कपाली है, मुंड धारण करते हैं, तो इस यज्ञ के वो योग्य नहीं है और उनकी पुत्री भी योग्य नहीं है। ईगो में आकर इंसान बहुत कुछ गलत कर बैठता है और उसका विध्वंस निश्चित होता है, क्योंकि जब अहंकार आप में आ जाता है, जब मैं आप में आ जाता है, तो उसी दिन से, उसी वक्त, उसी सेकंड से आपका विध्वंस शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि मैं अब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है उस समय। अहंकार सबसे पहले, ईगो सबसे पहले यही करता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक दक्ष प्रजापति जो इतना विद्वान, इतना ब्रह्मा जी के पुत्र, जिन्होंने दुनिया को का पहला संसार रचा, पहला पालन किया, और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही, अहंकार वश उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने महादेव से ही दोष पाल लिया, पता नहीं महादेव के प्रति विरोध करने लग गए, और उनकी ये बुद्धि जो भ्रष्ट हुई तो उन्हें अहंकार की उस स्तर पर ले गई जहां पर उनका विनाश ही लिखा था। और इसीलिए फिर उन्होंने महादेव को नहीं बुलाया। लेकिन यही बात ऋषि दधीचि को अच्छी नहीं लगी और ऋषि दधीचि ने उन्हें बताया कि महादेव का यहाँ होना कितना इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी उनकी बात, इसमें ये भी एक सीख मिलती कि जब कोई आपका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन जब कोई आपको अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा है तो भी आप अहंकार के वश उसकी बात भी नहीं सुनते, तब आपका विनाश निश्चित होता है। और ये अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा, आप अहंकार से ग्रसित हो, तो ये जरूरी है कि आप किसी की अच्छी की बात सुने। कोई आपको काउंसिल कर रहा है, कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो आपका काम है कि आपको ज्ञान ले। और अगर आप वो ज्ञान नहीं लेते अहंकार वश, ईगो के वशभूत होकर, तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यही कहानी थी 27वें अध्याय में। अब देखते हैं कि 28वें अध्याय में क्या है, एंड ये अहंकार की कहानी कहाँ तक पहुंचती है और कैसे विनाश लाती है, आगे आप देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी सीख है हम सब इंसानों के लिए, अहंकार किसी का नहीं टिकता। और आजकल सब लोग अहंकार में ही जी रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं, एक दूसरे को बहुत ऊंच नीच सुना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। किसके वशीभूत? तो अहंकार के। देश भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्यों? तो जमीन पाने के लिए, एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए। ये अहंकार नहीं तो क्या है? और इसका कारण क्या है? इसका अंत क्या होगा? इसका अंत, इसका कंक्लूजन विनाश, सिर्फ विनाश। और इसमें कौन मरेंगे? कॉमन लोग, जिनकी कोई गलती नहीं, निर्दोष ही मारे जाते हैं ऐसी चीजों में। तो आई होप कि जो ये अध्याय सुन रहे हैं, जो ये श्रवण कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास होगा। जब हम लोग ऐसी चीजें पढ़ते हैं, जब हम लोग ऐसी चीजें ध्यान में लाते हैं, तब समझ में आता है कि अहंकार कितने बड़ा विनाश ला सकता है। और हम लोग इंसान हैं, हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग एक सोल है, एक आत्मा है, जिसे काम देकर इस धरती पर भेजा गया है। हम लोग का कोई हक नहीं है इस धरती पर कि हम लोग अपना हमारा घर और हमारी जमीन और हमारा देश और हमारा ये करते फिरते और उसके लिए हम लोग लड़ाई करते बैठते हैं एक दूसरे से। तो ये पूरी तरह से गलत है। तो चलिए 27वां अध्याय यहाँ पूर्ण हो।
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी समस्या हो, कुछ भी बोलना चाहते हो, आप जरूर कमेंट करिए। हमसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। एस्ट्रो हो, वास्तु, अध्यात्म, मोक्ष, किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, हमें कंसल्ट जरूर करें, हमें कॉल जरूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं, अभी अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। एंड आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव, और अहंकार से दूर रहिए।